हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुताल्लिक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस्तराब पाया जा रहा है और बहुत से लोग जो है उनके मुताल्लिक नाज़ेबा वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंसान को किसी के मुताल्लिक भी बोलना नहीं चाहिए। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया एक अजीम रूहानी इल्मी शख्सियत हैं। अल्लाह ने इस सदी के अंदर जितनी आपको मकबूलियत महबूबियत अता फरमाई वो किसी और के हिस्सा में हमें नज़र नहीं आती। हर मसलक, हर मज़हब और हर जमात से मुंसलिक लोग आपके कदरदान हैं, मद्दाह हैं और दुनिया में बड़ी तादाद आपको सुनती है और आपके बयानात से अपने ईमान की ताज़गी करती है। चंद अरसे से हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया चूँकि कभी वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और कभी इमरान खान साहब की दावत पर उनके यहाँ बयान के लिए चले जाते हैं, या कभी मीडिया में कोई ऐसा बयान उनकी तरफ से आ जाता है, एंकर सवाल करते हैं तो आप जवाब देते हैं, तो जिसकी वजह से उनको इल्ज़ामात और तरह तरह की तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हाल ही में हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो ये बयान दिया एक मीडिया को कि किस तरह पार्लियामेंट के मेंबरान को ख़रीदा गया और उनकी बोलियां लगी और फिर एक हुकूमत बनाई गई, तो क्या ये अल्लाह को जवाब नहीं देंगे? ये अल्फाज वो हैं जिनको सुनने के बाद जो दीगर जमातों से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया पर तनकीद की बौछार कर दी। अब याद रखिए मेरी बात कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़िंदगी एक खुली किताब है और जितना आपको अल्लाह ने तारुफ दिया है शायद किसी के हिस्से में आया हो। दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है, मुल्क नहीं है जहां आपका नाम लिया जाए और आपको पहचानते ना हो लोग और फिर आपको सुनने वाले हर तरह के मर्द और ख़वातीन हैं। आप 30 साल से हुक्मरानों के पास जाते भी हैं और हुक्मरान आपके पास आते भी हैं। आपकी ज़िंदगी इस चीज़ की शाहिद है कि 1990 से आपने हुक्मरानों को तबलीग का सिलसिला शुरू किया और वो लोग जो बार बार हुक्मरान बने उन्होंने वादे किए कि हम कुरान और सुन्नत को नफाज की शक्ल में इस मुल्क में नाफिज करेंगे, कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम करेंगे, मदीना मुनव्वरा की फलाही रियासत की तरह रियासत बनाएंगे। लेकिन 30 साल आपने एक एक हुक्मरान के दरवाजे पे दस्तक दी और एक एक हुक्मरान से जाकर मुलाकात की, लेकिन कभी आपने ज़ाती मफाद किसी से नहीं लिया, किसी से ज़ाती कोई मरात नहीं ली और अल्लाह ने आपको ख़ुद साहिब हैसियत और मालो ज़र का पैदाइशी तौर पे मालिक बनाया है। फिर अल्लाह ने ज़बान ऐसी दी है जो इस सदी के अंदर किसी और के हिस्सा में नहीं आई। तो आप उन हुक्मरानों को बार बार मिले, बार बार उनको तबलीग की, बार बार उनके वादे सुने, तो आप अब बिल्कुल उम्र के इस हिस्से में हैं कि आप उनके पुराने वादों को और पुरानी बातों को सुन सुनकर आपको नाउमीद हो चुके हैं कि ये लोग कभी इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं हैं। ये सारी तहरीकें इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं हैं और ये इस्लाम का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इस्लाम कभी लाना नहीं चाहते जिनके 6 फुट के जिस्म में इस्लाम नहीं है। अब इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया मदीने की रियासत का, तो गोया कि हमें भी उनसे इख्तलाफ है इमरान खान साहब से सियासी तौर पे। मैं हालांकि किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन इख्तलाफ राय रखता हूँ और सारे लोग रखते हैं, इख्तलाफ राय का हक़ है। जब उन्होंने पहली मरतबा आके मदीने की रियासत का नाम लिया तो मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने से उन्होंने ख़ुद मुलाकात की ख्वाहिश की और ख़ुद आपसे मशावरत की और आपसे बार बार मशावरत के लिए रब्ता, फिर आप उनके यहाँ जाते
اور ملاقات ہوتی تو یہ سلسلہ چلتا رہا، حالانکہ کچھ ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا مولانا صاحب کے لیے۔ مولانا صاحب یہ خواہش رکھتے تھے کہ باقی حکمران جو بار بار آئے اور ہر بار وعدے کر کے انہوں نے وعدہ خلافیاں ہی کی، کبھی وعدہ پورا نہیں کیا کہ ملک کے اندر عوام کے لیے یہ کریں گے، ملک کی جو ہے نام کے لیے یہ کریں گے، ملک کے قرضوں کو اتارنے کے لیے یہ کریں گے، یا عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی کریں گے، یا اسلام کے نفاذ کے لیے کچھ کریں گے۔ جب ایک بار حکومت ملی، 2 بار ملی، 3 بار ملی اور ان کو بار بار مل رہی ہے، وہ آتے ہیں وعدہ کر کے لیکن کچھ نہیں کرتے، پھر جا کر پھر وعدے کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے عمران خان صاحب کی ان باتوں پر ان کا ساتھ بھی دیا، اور نوجوان طبقہ بڑی تعداد میں چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، مرد اور خواتین کا، ان ساروں کی اصلاح کی نیت بھی کی۔ گویا کہ بندہ صرف نیت کر سکتا ہے یا ان کو واز کچھ کہہ سکتا ہے، دل میں تو اللہ نے اتارنا ہے۔ اب مولانا صاحب چونکہ ان سے پر امید تھے، اب علم غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا، تو اب آپ امید لے کر بار بار ان کو دعوت دیتے رہے اور ان کی سرپرستی فرماتے رہے۔ آخر میں آپ یا میں، کون ہے جو نہیں جانتا کہ کس طرح ووٹ بکتا ہے، کس طرح انسان بکتا ہے اس ملک کے اندر، کس طرح جو ہے اقتدار نہیں خالی بلکہ ہر عہدہ اس ملک کا پیسوں کے عوض بکتا ہے، اور ہر عہدے کے لیے بولی لگتی ہے، اور یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا جو 17 سکیل کا جو عہدہ ہے، وہاں سے بولی لگنی شروع ہوتی ہے تو پھر پارلیمنٹ میں ہی بولیاں لگتی ہیں، اس سے تو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے عوام کے پیسے کے ساتھ، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ صرف مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خطا یہ ہے کہ آپ نے جرأت کر کے یہ بات، اپنی اتنی بڑی حیثیت، شان، مرتبہ، اس کو بالائے طاق رکھ کے آپ نے برملا کہہ دی، حالانکہ یہ بات کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی جماعت ہے سیاسی، پیسہ لگاتی ہے اور بکتی ہے ہر چیز یہاں، تو آپ مجھے بتائیں کیا اس کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مولانا صاحب سے یہ خطا ہو گئی ہے کہ مولانا صاحب نے اس بات کو برملا کہہ دیا، اور ان کے پیچھے سارے ایسے پڑ گئے جیسے وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں میری بات کہ یوم تبلی السرائر، روز محشر ہر بھید کھل جائے گا، ہر شخصیت واضح ہو جائے گی کہ کون کس کے لیے کام کر رہا تھا۔ ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عظیم علمی شخصیت ہیں، جن کی تقاریر سے کروڑوں لوگ ہدایت پہ آئے، اور آج بھی ان کے مداح کروڑوں کی شکل میں ہیں۔ ان کے مداح یا ان کے ماننے والے، چاہنے والے کم نہیں ہوں گے ان تنقید کرنے والوں کی تنقید سے، لیکن یاد رکھیے کہ انہوں نے کلمہ حق کہہ دیا ہے، اور وقت بتائے گا کہ وہ جملہ ٹھیک تھا۔ لیکن اس ملک کے اندر ہمیں ایسے حکمران ملنے چاہیے، ہمیں عمران خان یا نواز شریف یا آصف علی زرداری یا کوئی اور حکمران، ہم ان کی یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے پارسا ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا حکمران ملے کہ جو اس عوام کا درد رکھنے والا ہو، اسلام کا درد رکھنے والا ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہ تنقید کرنے والے کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت نے ان کو شورا سے نکال دیا، ایسی بات غلط نہ کہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو شورا میں تھے ہی کبھی نہیں، رائیونڈ کی شورا میں شروع سے نہیں تھے، اور نکالنا تو ہے ہی نہیں۔ اور تبلیغی جماعت واحد جماعت ہے جس میں سے کبھی کسی کو نکالا نہیں کیا، آج تک تبلیغی جماعت کی تاریخ ہے۔ یہ صرف لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پراپگنڈا کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں جو جاتا ہے وہ ان کا ہے، اور جو خود چلا جاتا ہے وہ ان کا نہیں ہے، لیکن ہیں ساری امت تبلیغی جماعت والی۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا اجتماع جو ہے، اجتماع میں بھی بیان ہوتے ہیں، ابھی حال ہی میں اجتماع میں ان کا بیان ہوا، اور پھر اس سے پہلے بھی بیانات ہوتے رہے، اور کبھی مراکز میں ان کے بیان ہوتے ہیں، ابھی فیصل آباد مرکز میں ان کا بیان ہوا تھا تھوڑا عرصہ پہلے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ تنقید کریں، تعصب کا اظہار کریں، لیکن سچ بولیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے اختلاف رائے آپ کو ہو سکتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ ذاتی رائے ہے، اور وہ اپنی ذاتی رائے دینے میں بالکل حق رکھتے ہیں، اور ان کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ تنقید ادب کے دائرے میں کریں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی کا میں شاہد ہوں، میرا ان سے بڑا کلوز تعلق ہے، اور بہت ہی محبت بھرا تعلق ہے، اور کئی سالوں سے یہ تعلق ہے۔ میں نے کبھی آپ کو
किसी से बद कलामी करते हुए, गीबत करते हुए, किसी पर हुटिंग करते हुए नहीं देखा। हमेशा उम्मत का दर्द रखते हैं। हमेशा मर्द और ख़वातीन चाहे जितने बिगड़े हुए हों, जितने बुरा कोई इंसान क्यों ना हो, आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। और अगर आपसे कभी कोई गलती ऐसे हो जाती है सबकत लिसानी में, या आप अपनी इजहार राय को बयान कर देते हैं, तो एकदम जो है मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले वो डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। तो थोड़े से अदब एहतराम को मलहूज़ रखें। बेशक वो उनकी राय हमें भी पसंद नहीं आई, लेकिन वो उनकी राय है। हम उनकी शख्सियत की इज़्ज़त करते हैं, हम उनके इल्म की इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को देखते हैं, और अल्लाह ने उनसे हमेशा काम लिया है और लेगा इंशाअल्लाह। और उनका नाम अल्लाह ने क़यामत तक ज़िंदा कर दिया है, क्योंकि वो नबी के ग़ुलाम हैं। और याद रखें कि मौलाना तारिक जमील साहब को ना तबलीगी जमात ने पहले कभी निकाला, और ना आज कभी निकाला, और ना निकालेगा। तबलीगी जमात को सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो मिली है वो मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बयानात से मिली है। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बीच में से निकाल कर आप दुनिया के जितने ममालिक हैं, जिनमें से 2 दर्जन से ज़ायद मुल्कों में मैं जा चुका हूँ, और जिस मुल्क के अंदर हम जाते हैं हमें हर बंदा जो तबलीग को पहचानता है या पाकिस्तान का नाम लेता है तो मौलाना तारिक जमील साहब का नाम लाजमी लेता है। मौलाना तारिक जमील साहब की बदौलत अल्लाह ने पाकिस्तान का तारुफ कराया, इस्लाम का तारुफ का ज़रिया पूरी दुनिया में इनको बनाया, और तबलीगी जमात के तारुफ का ज़रिया बनाया। और इंशाअल्लाह ये मौलाना तारिक जमील साहब इसी तरह हमारे सरों के ताज रहेंगे, और आपकी राय का हम एहतराम करते हैं। और अगर इख्तलाफ राय आपको है तो आप साबित करें कि मौलाना साहब ने सच नहीं बोला। आप कहते हैं मौलाना साहब आप दलील दें कि बिके हैं। भाई आपको मौलाना साहब क्यों दलील दें? क्या आपका ज़मीर नहीं बोलता? क्या आपका दिल गवाही नहीं देता कि इस मुल्क के अंदर क्या ओहदे बिकते नहीं हैं? क्या इस मुल्क के अंदर जो है इंसान बिकते नहीं हैं? क्या इस मुल्क के अंदर जो है जो मरातिब हैं, जो रुतबे हैं वो बिकते नहीं हैं? क्या हमारे वोट बिकते नहीं हैं? आज आपको सब पता है, लेकिन आपने आंखें बंद की हुई हैं। ज़मीर की आंखें खोल लें। और मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया से एक इल्तिमास है कि आप आलमी शख्सियत हैं, और आपके चाहने वाले हर मसलक, हर मज़हब, हर जमात के लोग हैं। आप किसी एक पार्टी का हिस्सा ना बनें, आप किसी एक पार्टी की तारीफ़ ना करें, आप किसी एक पार्टी के पलड़े में ना जाएं। आप इंटरनेशनल हैं, आप सबके हैं, सारे आपके हैं। आप सारों से मोहब्बत करें। हर तंजीम आपकी है, हर जमात आपकी है, हर मसलक आपका है, और आप सबके हैं। मेरी गुजारिश है मौलाना तारिक जमील साहब से कि आप सारों से मोहब्बत करें, सारों की तारीफ़ करें, सारों के लिए दुआ करें, सारों का साथ दें। और मेरी गुजारिश सारी पाकिस्तान के उन लोगों से भी है जो तनकीद कर रहे हैं कि आप मौलाना साहब पर तनकीद करें अदब के दायरे में। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।